एक्सरसाइज 4.3 हमने स्टार्ट की थी। 4.3 में हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा था। इनइक्वालिटी को सॉल्व बिल्कुल उसी तरह किया जाता है जिस इक्वल्स टू को जिस तरह किया जाता है ना, सेम उनके रूल्स होते हैं, बस एक रूल डिफरेंट था कि हमने ये देखा था कि जब भी हम जो है वो किसी नंबर को नेगेटिव वो नंबर से डिवाइड करते हैं तो इक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। इसमें इसकी मैं तुम्हें कुछ अगर बेसिक्स बता सकूं तो ये खैर मैंने वीडियो शेयर की थी, अगर तुम लोग को देखना हो तो ये चीज़ देख लेना। ये बेसिकली मैंने इस तरह जो है वो इसको समझाया था कि देखो, अगर मुझे -4x इज लेस देन 16 मेरे पास क्वेश्चन है, तो मुझे जो है वो इसको सॉल्व करना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो -4 को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैं बेसिक तरीका यूज़ करता हूँ, -4 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर देता हूँ। तो -4 मैंने इस साइड पे भी डिवाइड किया, -4 मैंने इस साइड पे डिवाइड किया। ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स बच गया। लेकिन मुझे रूल याद आया, मैंने देखा कि भाई मैंने किसी नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन जो है ना वो अब रिवर्स हो जाएगा। तो अभी लेस देन था तो अब ग्रेटर देन हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन में मेरे पास जो है वो 4x इज लेस देन -16 था। तो 4 को रिमूव करने के लिए मुझे 4 से दोनों साइड्स पे डिवाइड करना पड़ा। नेगेटिव नंबर से मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, इसी वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। तो जब भी तुम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो तुम नेगेटिव जो है वो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देते हो। इनइक्वालिटी का यही एक रूल है जो कि थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे रूल्स जो है वो इक्वल्स टू की तरह के रूल्स हैं सारे। लास्ट टाइम हमने सिर्फ ये सीखा था कि किस तरह इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसके किस तरह आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो आंसर लिखना भी हमने देख लिया था कि हम बस ये डिसाइड कर लेते थे कि वाई की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि वाई की नेगेटिव वैल्यू चाहिए। और अब हमें आंसर भी लिखना आ गया, तो अब हमें स्केच भी बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट खुद ही, देखो मैंने ये सारे आंसर तुम लोग के सामने बगैर स्केच के ही लिख लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ ये रियलाइज हो जाता है कि वाई इज लेस देन है, इसका मतलब है कि इन बिटवीन एरिया आ रहा है। और अगर वाई इज ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव से छोटा और पॉजिटिव से बड़ा नंबर आ रहा है। तो तुम लोग भी जो है वो छोटा सा एक स्केच बना के आंसर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 4 पार्ट्स किए थे, बाकी 4 पार्ट्स मैंने तुम लोग को होमवर्क दे दिए थे। और ये पार्ट आई है। पार्ट आई में आपसे कह रहा है x-1 और ब्रैकेट में 5x+4 इज ग्रेटर देन 2x-1। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, सोल्यूशन सेट लिखना था। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके जब मैंने इसको पूरा शिफ्ट किया दूसरी साइड पे तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैंने फैक्टराइज कर दिया। 5x² - 3x - 2 मैंने इसके फैक्टर्स बना दिए, 5x और 2x। कॉमन लेने के बाद जब मैंने दोनों अपने नंबर्स निकाले एक्स इंटरसेप्ट के, तो एक एक्स वो जो है वो एक आ रहा था 1 और एक -2.5 आ रहा है। कंडीशन मेरे पास थी कि वाई की मुझे ग्रेटर वैल्यू चाहिए, वाई पॉजिटिव है। तो मैंने जो है वो इसको देख के अपना सोल्यूशन सेट इस तरह लिखा कि वाई पॉजिटिव जो है वो -2.5 से लेस देन पे है और जो है वो 1 से बड़े नंबर पे है। तो इस तरह मैंने जो अपना सोल्यूशन सेट लिख लिया। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था किस तरह लिखते हैं। बस सिर्फ ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लो कि वाई की कॉस्मिक वैल्यू चाहिए, आपको पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए। जे पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया। जे पार्ट में भी मैंने सिर्फ आइडेंटिटी से ओपन किया है। ठीक है, कैंसिलेशन हो गई सारी। 2x² इज लेस देन 36 आ गया। x² की वैल्यू चाहिए तो आई हैव टू शिफ्ट दिस 2 ऑन द अदर साइड। इस 2 को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ये डिवाइड हो गया, 18 आ गया। और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 18 जो है वो प्लस माइनस के साथ मेरे दो लिमिट्स आ गई। सिंस आई हैव ऑल द नेगेटिव वैल्यूज, मेरे पास y लेस देन 0 है, मुझे नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, तो इसका मतलब इन बिटवीन वाला रीजन आएगा। तो इन बिटवीन वाला रीजन लिखने का तरीका ये था कि पहले x लिखा, स्मॉलर नंबर ऑन द लेफ्ट साइड और ग्रेटर नंबर ऑन द राइट साइड। और फिर यही जो इनइक्वालिटी का साइन जो चल रहा है वही आपने 2 बार उसको यूज कर लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसको दोबारा तो नहीं एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ। ये समझ में आता है? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने थोड़ा सा मुझे वर्डिंग्स में दिया था, मैंने उसको मैथ्स की फॉर्म में लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो मुझसे कह रहा था कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 2x² - 4x - 3 इज ग्रेटर देन x। तो मैंने इस पूरी इंग्लिश की जो वर्डिंग थी उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया। 2x² - 4x - 3 ग्रेटर देन का साइन यूज किया और x यूज किया। एक्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, ये पॉजिटिव एक्स था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। फिर दोबारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई, फिर उसको फैक्टराइज किया, दो ब्रैकेट्स बन गए। बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को जो है वो मैंने अपनी कंडीशन से जो है मतलब ग्रेटर देन 0 किया और दो एक्स इंटरसेप्ट निकाल ली, दो वैल्यूज। एक जो है वो 3 आ रही है और एक -1/2 आ रही है। फिर वही दोबारा कंडीशन चेक की, कंडीशन जो है वो वाई इज ग्रेटर देन 0 की है।
इसका मतलब है कि लेस देन हाफ और ग्रेटर देन 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 तुम लोगों को होमवर्क में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल इसी तरह किया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ दूं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने जो वर्डिंग है एग्जैक्टली वो ये है कि देयर इज नो रियल वैल्यू फॉर एक्स। उसने मुझे बता दिया है कि देयर इज नो रियल वैल्यू फॉर एक्स फॉर विच एम एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस एम इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो मुझे उसने एक इक्वेशन भी दे दी है और ये भी बता दिया है कि m की कोई रियल वैल्यू नहीं है। मतलब इसकी सॉरी और ये कह रहा है कि m की कोई जो है वो देयर इज नो रियल वैल्यू फॉर x, मतलब रूट्स इसके रियल नहीं है। x के रियल वैल्यू का मतलब ये है कि इसके रूट जब रियल नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो हो जाएंगे। और फिर वो उससे कह रहा है कि इस कंडीशन को यूज करते हुए m की वैल्यूज बताओ, m की जो रेंज आ रही है वैल्यूज की वो क्या है। तो बिल्कुल वही काम करना था। ABC आइडेंटिफाई कर लिए। सिंस माय डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी फॉर्मूला यूज किया, सिंप्लीफाई किया उसको। सिंप्लीफाई करने के बाद जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनी है मेरी, उसमें से मुझे फोर एम स्क्वायर के जो कोफिशिएंट था वो नेगेटिव था। तो मैंने जो है वो -4 को कॉमन ले लिया। जब मैंने -4 को कॉमन लिया और फिर मुझे -4 से जाहिर सी बात है मुझे रिमूव करना है, तो आई हैव टू डिवाइड -4 ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स पे जब मैंने -4 से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। और फिर जो है वो ब्रैकेट्स बना के जब मैंने फाइंड आउट किया तो मेरी जो दो रेंजेस आ रही थी वो ये आ रही थी कि एम एस लेस देन -2, और चूंकि ग्रेटर की बात हो रही थी वाई इज ग्रेटर देन जीरो है। इस स्टेप पे चेक कर लिया करो कंडीशन, आपका जो वाई है वो ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है कि मुझे वैल्यूज जो है वो एम विल बी लेस देन -2 और एम विल बी ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 तुम लोग का होमवर्क हो गया। 3 में जो है वो तुम लोग को स्केच भी करना है ग्राफ, और तुम लोग को फिर एक्स एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल के दिखाने हैं। वो कह रहा है कि टू डिस्टिंग तुम्हारे पास जो है वो क्वेश्चन में sketch the curve indicating the exact values of the x-intercept and solve the inequality। inequality सॉल्व भी करनी है और x-intercept भी बनाने हैं। x-intercept बनाने के लिए तुम्हें y को 0 रख देना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके x-intercept निकाल लेना, फिर inequality सॉल्व कर लेना है इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो तुमसे कह रहा था इक्वेशन दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात हो रही है, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहा है। फिर तुम्हें पी की रेंजेस निकाल, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही तरह के हैं, एक ही तरह का काम करना है उन सब में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 की वर्डिंग इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि इफ द इक्वेशन p+2x² -12x plus 2p-1 is equals to 0 has real and distinct roots। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की बात कर रहा है तो मैंने लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और फिर मुझसे कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी। मुझे पी की वैल्यूज की सेट चाहिए, तो मैंने यहाँ ए की वैल्यू अपना जो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई थी क्वाड्रेटिक, वहां से मैंने ए और बी सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके लिखी है। अब मुझे सिर्फ कंडीशंस पुट करनी है। बी स्क्वायर की जगह पे आई विल यूज -12, तो बी स्क्वायर जो है वो -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट 144 लिख दिया। बी स्क्वायर -4ac तो 4, और ए की जगह पे b+2 आ जाएगा, और सी की जगह पे 2p-2 आ जाएगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो।
ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा 2p² हो जाएगा, -2p हो जाएगा, +4p हो जाएगा, और +2 और -2 -4 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सिंप्लीफाई हो गया। थोड़ा सा मैं स्टेप्स वो करके डायरेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह कुछ हो जाएगा, ये -2 -8p² हो जाएगा, और दिस विल बी 8p, -8p हो जाएगा, -8p और फिर +16p, -8p हो गया, then it will be -20। सर पॉजिटिव का 8p होगा, माइनस का 8p नहीं होगा। पॉजिटिव का 8p होगा सर -4 है, -2p है। चेक करो दोबारा। माइनस माइनस प्लस होता है ना सर। मेरा तो यही आ रहा है उधर। ये माइनस का जो स्टेप मिस नहीं करते, छोड़ो डायरेक्ट कर। सर आप ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे, अब ब्रैकेट वो ओपन मैंने नहीं कर। डायरेक्ट कर दिया, मैंने मुझे डायरेक्ट नहीं कर पता दिया सर, चलो मुझे मैं नहीं पता था कि आप डायरेक्ट, सॉरी। मैं फिर सही कर मैं रहे हैं सब सर, आप सही कर रहे थे, सॉरी। चलो चलो अब कर देता हूँ। तो दिस विल बी -4, और ये हो जाएगा 2p², और दिस विल बी +2p, और दिस विल बी -4, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन 0। अब मैं 4 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, दिस विल बी 144, एंड दिस विल बी -8p², this will be -8p, and this will be +16, greater than 0। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी -8p² -8p² it will be +160। अब तुम्हें पता है कि p² का कोफिशिएंट मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन टेक -8 एज कॉमन। जब -8 को मैं कॉमन लूँगा तो दिस विल बी p² and this will be positive p, and this will be -20, will be greater than 0। Now I have to remove this -8 को remove करने के लिए I have to divide it by -8 on both the sides। जब डिवाइड करूंगा तो तुम्हें पता है इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से भी -8 हटाना पड़ेगा, तो I have to remove it from here, और यहाँ से भी। तो my final will be p² plus p -20। अब ये लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन था ना, अब दिस टाइम लेस देन 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यू हैव फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फैक्टर्स आएंगे इसके 5 और 4, और फैक्टर्स बनाने के बाद जो आपको फाइनल आंसर आएगा, फिर मैं देखो स्टेप मिस कर रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू p+5 एंड p-4। देखो यही फैक्टर्स आ रहे हैं, यही आ रहा है सर।
लेस देन 0 का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड द इन बिटवीन रेंज। इन बिटवीन रेंज चाहिए तो जल्दी से आंसर लिख दो इसके। पी को सेंटर में लिखा क्योंकि इन बिटवीन रेंज चाहिए ना, नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब है कि इन बिटवीन रेंज चाहिए, तो पी को सेंटर में लिखा। स्मॉलर नंबर कौन सा हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये -5 इधर आ गया और ग्रेटर नंबर उस साइड पे चला गया 4। दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। 7 8 फिर एक ही तरह के हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने सेट ऑफ वैल्यूज बोला था, तो मतलब इसलिए सॉल्यूशन सेट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में वर्डिंग्स हैं। इफ द इक्वेशन px² - p + 10 = 2 ब्रैकेट p + 2x हैज रियल सॉल्यूशन। ठीक है, रियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। एंड रियल सॉल्यूशंस का मतलब हो गया दो कंडीशंस को। रियल सॉल्यूशन का मतलब है कि माय डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। और मुझे शो करना है कि p कैनॉट लाई बिटवीन 1 एंड 2। तो p की वैल्यू 1 और 2 के बीच में नहीं होनी चाहिए। p की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होनी चाहिए और 2 से बड़ी होनी चाहिए। इस तरह का कोई जो है वो कंडीशन आएगी। तो मुझे जो है वो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके जब इसकी जो रेंजेस आएंगी उसको जब मैं देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 और 2 के बीच में जो है वो p की वैल्यू नहीं आ सकती इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो बिल्कुल यही काम करना है। इसमें भी थोड़ी सी वर्डिंग इसने चेंज कर दी है। काम पूरा यही है। जल्दी से मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास पी आ रही है। डायरेक्ट मैंने ए बी सी की वैल्यू लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास पी आ रही है और बी की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है माइनस में आ रही है, क्योंकि वो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ रही है माइनस, और ये मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा ब्रैकेट में 2p + 4। देखो तुम लोग की भी यही आ रही है। और सी की जो वैल्यू है वो आ रही है मेरे पास
जल्दी से कंडीशन यूज करो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और प्रूफ करो कि 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो यही काम करते हैं दोबारा। बी स्क्वायर का मतलब है आई हैव टू टेक द स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन स्टेप शो कर देता हूँ। ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इस तरह हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव का जो स्क्वायर है ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस फोर ए सी का मतलब है माइनस फोर पी, और फिर ब्रैकेट में सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 10p माइनस पी, और दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी, तो दिस विल बी फोर पी स्क्वायर, और फोर टाइम्स टू इज एट पी, 16p हो जाएगा, और प्लस 16 हो जाएगा। और फिर जब मैं इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा तो फोर टाइम 10 इज 40, तो माइनस 40p, और माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, प्लस फोर पी स्क्वायर। सारे सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ? एहसन, मोहसिन, आज कौन कौन है मैंने देखा नहीं है। हमजा भी है हमारे साथ। इर्तफा सॉल्व हो रहा है? इर्तफा, निसा, उरूबा, समझ में आ रहा है ये सॉल्व हो रहा है? Yes, sir. ठीक है। उरूबा को समझ में आ रहा है? हमजा बड़ा खामोश है, तबीयत सही नहीं है लग रहा है। ये सो रहा होगा मेरे ख्याल से। मोहसिन, मोहसिन ठीक है? ऐसा जरा चेक करो, ये भी सो रहा है। चलो, तो एहसन की भी आवाज नहीं है। फिर अभी भी उठाने में नींद आ रही है। ठीक है। फोर बी स्क्वायर, फोर बी स्क्वायर 8b स्क्वायर हो गया, और 16p मेरे पास एक ही है, 16p है, और ठीक है 16p नहीं, यहाँ ये 40p है ना, मैंने 40p स्क्वायर लिख हाँ, दिया। ये स्क्वायर नहीं होगा, माइनस 40 स्क्वायर होगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 24p, और प्लस 16 आ जाएगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एट को कॉमन ले लेता हूँ, एट कॉमन ले लूंगा, तो दिस विल बी पी स्क्वायर, 8 3 तो 24, तो 3p प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थ्री को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, जीरो हो जाएगा। एट को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, जीरो हो जाएगा। अभी अराउंड क्वेश्चन बनाए, कोई पूछ रहा है कुछ? 4.3 सॉल्व कर रहे हैं। 4.3, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लो, जीरो। जब आप इसके फैक्टर्स बना दोगे तो इसके फैक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे। 3 और 2 है ना, तो इसके फैक्टर्स 3 और 2 जाएंगे, 2 और 1 रख लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस पी, माइनस 2p, और वो तो ये p माइनस 2 और p माइनस 1 हो जाएगा। p minus 2 and p minus 1 will be greater than equal to 0 हो जाएगा, और p will be greater than equal to 2 हो जाएगा, और p will be greater than equal to 1 हो जाएगा। Since my y is positive, y पॉजिटिव है मेरा, इसका मतलब है
माय वाइफ पॉजिटिव, तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, और in order to write this part I have to write it like this. तो ये प्रूव हो गया कि 1 और 2 के बीच में जो है वो वैल्यूज नहीं आ सकती, बिकॉज माई वाई इज पॉजिटिव, तो माई वैल्यूज कैन नॉट लाई बिटवीन 1 और 2, या फिर 1 से छोटी होंगी सारी या फिर 2 से बड़ी होंगी। तो आपने ये प्रूव कर दिया इस तरह। Sir, done. क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं और 12 कर लेते हैं, एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आज। वापस 10 बजे तक का टाइम है ना, तो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट 5.1 इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमसे कह रहा है कि गिवन दैट द लाइन, एक लाइन दे रहा है हमें, लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू c माइनस 3x, और ये कह रहा है कि डज नॉट लाई 3c माइनस 3x इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एंड दिस लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, क्योंकि शुड नॉट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। और कर्व मेरे पास दे रहा है कि कर्व है मेरे पास एक्स वाई इक्वल्स टू 3। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दो, एंड वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ c की वैल्यूज फाइंड करनी है व्हेन द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, मींस द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। जब मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो x ऐसे ही हो जाएगा, एंड इन प्लेस ऑफ y आई विल राइट c माइनस 3x bracket close equals to 3. This will be 3x minus 3x square, and it will be minus 3 equals to 0. Since I have to make my x square positive, x square का कोफिशिएंट मुझे पॉजिटिव चाहिए होता है, तो मैं जो है वो इनको शिफ्ट कर सकता हूँ। आई कैन शिफ्ट दैट, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस तरह बन जाएगी मेरी इक्वेशन 3x स्क्वायर, क्योंकि मैं तीनों को इन ऑर्डर टू मेक दिस कोफिशिएंट पॉजिटिव, तीनों को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूं या फिर माइनस कॉमन ले लूं, जिस तरह तुम लोग को आसानी होती है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस सी एक्स, साइन अपोजिट हो जाएंगे ना, इसका नेगेटिव है अब पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव है अब नेगेटिव हो जाएगा, और लास्ट वन नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब कंडीशन मुझे पता है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यूज कर लेते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास जो है वो ए की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है, ये ए हो गया मेरे पास, और बी की वैल्यू जो है वो माइनस सी आ रही है, तो दिस इज माई बी, एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 3। वैल्यूज पुट कर दो बी स्क्वायर माइनस 4ac में, जल्दी से मुझे सी की वैल्यूज बता दो। सर प्लस माइनस 6 आ रही है। प्लस माइनस 6 आ रही है, ठीक है, जबरदस्त। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 4ac 9 और 36 हो जाएगा,
और should be, तो C will be ±6 हो जाएगा, और सिंस y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, y लेस देन 0 है, तो इन बिटवीन वैल्यूज चाहिए, इन बिटवीन वैल्यूज पहले C लिखा सेंटर में, यहाँ -6 लिखा, स्मॉलर नंबर लेफ्ट पे, बिगर नंबर राइट पे, और यही वाला साइन जो है वो 2 बार यूज कर लिया, एक बार इधर, एक बार इधर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कर्व दे रहा है, हमारे पास एक कर्व है, द कर्व y इज इक्वल्स टू आई हैव k-6, उसने मुझे पहले से ही अरेंज करके दिया हुआ है, तो k-6 x स्क्वायर है, एंड देन आई हैव -8x एंड देन -8x प्लस k। ठीक है, दिस इज द कर्व, और वो कह रहा है कि दिस कर्व कट्स द एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस एक लाइन हो गई, तो ये लाइन को कट कर रहा है, तो उसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी रियल होगा डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्टिंक्ट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन मैंने क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद वो ये कह रहा है कि हैज अ मिनिमम पॉइंट। ठीक है, मिनिमम पॉइंट है, इस चीज को थोड़ा सा और से देखना है, क्योंकि इसने पहले ये चीज हमें कभी नहीं बताई थी कि मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो मिनिमम पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे चल के यूज होगा। और फिर मुझसे कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ के, मुझे के की रेंजेस चाहिए। ठीक है, के की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है रेंज की फॉर्म में। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये मुझे कह रहा है कि दिस कर्व इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। तो ए की वैल्यू जो है वो उसने मुझे दे दी है, तो मुझे सिर्फ लिखना है, सिर्फ ए की वैल्यू जो है वो k-6 है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ये मेरे पास ए आ गया, और बी जो है वो मेरे पास -8 है, और सी की वैल्यू जो है वो k है। बी स्क्वायर -4ac के लिए -4, -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -4 और k लिख देता हूँ पहले, क्योंकि सी की वैल्यू k है, और फिर ए की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दूंगा k-6, और k-6, और सिंस दिस इज डिस्टिंक्ट तो ग्रेटर देन 0।
एक स्टेप मिस कर दिया मैंने कॉमन ले लिया डायरेक्ट, -4 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये के स्क्वायर हो गया, और ये जो है मेरे पास यहाँ के लिखना भूल गया मैं, के ये हो जाएगा -6k एंड दिस विल बी -16, ब्रैकेट क्लोज किया, ग्रेटर देन 0, -4 साइड पे जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो दिस विल बी के स्क्वायर -6k एंड -16, अभी ग्रेटर देन है, अब लेस देन हो जाएगा, लेस देन 0, मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर्स यूज कर लो, सर 8 k और is 2, equals to -2 and k is equals to 8. ठीक है, मतलब मेरे पास इतना आ रहा है कि k इज लेस देन -8 आ रहा है, और दूसरी वैल्यू आ रही है k इज सर -2 नहीं होगा? यहाँ -2 होगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये कह रहा हूँ ना? हाँ सर, यही कह रहा था वो। ठीक है, चलो अब बस इसमें थोड़ी सी ये है कि वो जो मैंने मिनिमम पॉइंट वाला बोला था ना, क्योंकि हमें इसमें ये बताना है कि फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ के, मुझे के की वैल्यूज बतानी है ना, तो के की वैल्यूज जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किए हैं, तो वो मेरे पास इस तरह आ रही है कि अगर मैं ये कंडीशन को यहाँ से चेक करता हूँ, तो दिस कंडीशन इज y इज लेस देन 0, तो y इज लेस देन 0 का मतलब है कि मुझे इन बिटवीन का रेंज चाहिए ना, इन बिटवीन का रीजन लिखने के लिए मेरे पास वही स्ट्रेटेजी होती है कि मैं के पहले बीच में लिखता हूँ, स्मॉलर नंबर ऑन दिस साइड, ग्रेटर नंबर ऑन दिस साइड, और यही जो इनइक्वालिटी का साइन होता है इसको 2 बार रिपीट कर देता हूँ, तो ये इन बिटवीन जो है वो रीजन लिखने का तरीका होता है मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढूं, तो वो उसने मुझे बोला था कि हैज अ मिनिमम पॉइंट, और तो ए में तुम्हें ये चीज पता है कि मिनिमम पॉइंट के लिए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव ना, अगर इसका मिनिमम आएगा तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना, मिनिमम उसी वक्त आता है, हमने देखा था कि ए शुड बी पॉजिटिव, जब ए पॉजिटिव होता है तो मिनिमम बनता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ -2 यूज किया तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, समझ लो, तब ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर तो मैक्सिमम बनेगा, मिनिमम तो नहीं बनेगा, तो मिनिमम बनने के लिए मुझे कम से कम यहाँ कौन सी वैल्यू चाहिए, मैं -2 नहीं ले सकता, तो मुझे -2 को डिस्कार्ड, अब देखो इसमें आती कौन कौन सी वैल्यू, इसमें आ रही है -1, क्योंकि ये कह रहे हैं ना के इज ग्रेटर देन, -1 आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है, 7 आ रही है और 8 आ रही है, ये मैंने सेट ऑफ वैल्यूज ऐसी लिख दी समझाने के लिए कि मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, 7 तक आ रही है, क्योंकि 8 नहीं आ रही क्योंकि उसने बोला है लेस देन, ठीक है। तो अगर मैं -1 यूज करूंगा तो मेरा ए नेगेटिव हो जाएगा, 0 यूज करूंगा तब भी ए नेगेटिव हो जाएगा, के की जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं के की जगह पे -1 यूज करता हूँ तो नेगेटिव आ जाएगा, 0 यूज करूंगा तब भी नेगेटिव आएगा, 1 यूज करूंगा तब भी, 2 3 4 5 6 यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 यूज करूंगा जीरो तो आ क्या हो जाएगा। जाएगा, 0 हो जाएगा, जीरो। तो 0 आ जाएगा तो मतलब वो तो पॉजिटिव, तो तो इसका आंसर आ मतलब है गया। कि इसका जो सिर्फ आंसर है वो 6 और 8 के बीच में होना चाहिए, 6 और 8 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको आंसर अपने इस तरह लिखूंगा कि फिर मुझे इन बिटवीन रेंज चाहिए, तो मैंने x लिखा, 6 यहाँ पे लिखा, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि इसका आंसर जो है वो इन बिटवीन 6 और 8 होना चाहिए, और ये यही वाला साइन दोबारा यूज कर लिया, तो दिस ये आंसर हो गया मेरा। अगर तुम ये आंसर लिखोगे तो वो तुम्हारा 1 मार्क काट लेगा, क्योंकि तुमने के की गलत वैल्यूज बताई है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि हैज अ मिनिमम पॉइंट, इससे पहले इसने ये चीज मेंशन नहीं की थी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह, मुझे अपना आंसर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो मेरा जो आंसर है वो ये आ जाएगा कि द वैल्यूज ऑफ x शुड लाई बिटवीन 6 एंड, सर ये मैथमेटिकली कैसे लिखनी है? मैंने तो 2 लाइनों की कहानी लिख दी और फिर बस वही आंसर जो 6 ये ग्रेटर देन वो लिख दिया है।